और चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ करते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात पुलिस को वापस बुला लिया गया है। गुरुवार शाम से किसानों के घटनास्थल पर पुलिस की संख्या अचानक बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया था और ये माना जा रहा था कि शायद गाजीपुर बॉर्डर को खाली करा दिया जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। वहां अभी भी धरना जारी है और यूपी पुलिस जो वहां शाम को पहुंची थी उसे अब वहां से वापस बुला लिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती गाजीपुर बॉर्डर पर कर दी गई थी, लेकिन अब वापस पुलिस को बुला लिया गया है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि किस तरीके से जो आंदोलन हुआ है उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर को खाली करवा दिया जाएगा। और जब पुलिस वहां पर पहुंची भारी संख्या में तो अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया। लेकिन इस वक्त खबर यह है कि जो पुलिस वहां गई थी भारी संख्या में उन्हें वापस बुला लिया गया है। तो गाजीपुर में हाई वोल्टेज कुछ देर पहले ड्रामा भी हुआ और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई थी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन अपडेट इस वक्त ये है कि अब जो पुलिस वहां गई थी उन्हें वहां से वापस बुला लिया गया है। बड़ी खबर अपडेट के साथ आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें आपको गाजीपुर बॉर्डर की हम दिखा रहे हैं। एक तरफ किसान, दूसरी तरफ आप देखिए पुलिस प्रशासन। और ऐसे में कल जब शाम को वहां पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची तो अफरा तफरी का माहौल हो गया था, लेकिन इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि वहां पर जो पुलिस शाम को पहुंची थी उन्हें वापस बुला लिया गया है। और चलिए हम आपको वहां देर शाम हुई पूरी घटना की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पहले किसानों के धरना स्थल के पास पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। तब ये लग रहा था कि अब शायद गाजीपुर के बॉर्डर को जल्दी ही खाली करा दिया जाएगा। तब उस समय किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से तीखे तेवर दिखाए अपने। उनके वहां पर तीखे तेवर देखने को मिले और उन्होंने कहा कि यह धरना जारी रहेगा, ये बात उन्होंने कही। और इस दौरान उन्होंने भड़काऊ बातें भी कही। लेकिन देर रात जैसे ही पुलिस बल की संख्या बढ़ी, गाजीपुर बॉर्डर पर अफरा तफरी मच गई। लगने लगा कि किसानों का धरना अब शायद खत्म करा दिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर किसान नेता राकेश टिकैत की थी, जो अचानक ही रोने लगे। आंदोलन खत्म कराए जाने की आशंका मात्र से ही वो भावुक हो गए। हालांकि बाद में यूपी की ओर से वहां पर जो भारी पुलिस थी उन्हें वापस बुला लिया गया। तो देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 5 तस्वीरें हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने यहां पर फ्लैग मार्च किया है। और जैसे ही वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती हुई, अफरा तफरी वहां पर मच गई। लेकिन फिर भी आप ये सोचिए, बहुत ही हैरान करने वाली ये बात है कि राकेश टिकैत ने फिर भी भड़काऊ बयान दिया और किसान आंदोलन जारी रहेगा, ये बात उन्होंने कही। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सिंगू टिकरी बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात है। किसी भी वक्त यहां पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां यहां पर तैनात है। दिल्ली यूपी पुलिस किस तरीके से यहां पर ज्वाइंट ऑपरेशन कर सकती है आपको बता रहे हैं। तो वहीं दिल्ली की सीमाओं को खाली भी कराया जा सकता है। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ज्वाइंट ऑपरेशन जो दिल्ली यूपी पुलिस है वो कर सकती है और दिल्ली की सीमाओं को खाली कराया जा सकता है। लगातार 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और किसान आंदोलन चल रहा है। और ऐसे में इस आंदोलन की वजह से जो दिल्ली की आम जनता है या जो दिल्ली एनसीआर की आम जनता है उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो किसी भी वक्त बड़ी कार्रवाई की जा सकती है और इसी के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। तो देखिए लगातार बड़ी खबरें आ रही है जी बिहार झारखंड पर। और इस वक्त भी एक बड़ी खबर है कि गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने रत जगा किया है, यानी कि रात भर आंदोलन जो किसान कर रहे हैं वो जागते रहे। ज्यादातर प्रदर्शनकारियों की वापसी से जो नेता हैं वो घबराए हैं और जो कुछ समर्थक वहां बचे हुए हैं उनमें जोश भरने की कवायद चल रही है। तिरंगे का अपमान करने वालों ने किस तरीके से तिरंगे के साथ नारेबाजी की है वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और मंच के पीछे मौजूद रहे किसान नेता राकेश टिकैत। तो देखिए जिन लोगों ने
72वें गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगे का अपमान किया। अब हाथों में तिरंगा लेकर वो खड़े हैं, लेकिन मंच के पीछे किसान नेता राकेश टिकैत खड़े रहे, मौजूद रहे, रात भर जगते रहे। रत जगह यहाँ पर हुआ है। जोश भरने का काम उन लोगों में किया जा रहा है जो वहां पर थोड़े बहुत बचे हुए हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने रात भर कराए अनाउंसमेंट। किसानों को दिल्ली कूच करने के लिए मुनादी आधी रात को लाउड स्पीकर पर दिल्ली चलने का आह्वान किया है। ज्यादा से ज्यादा की संख्या में दिल्ली की तरफ कूच करने का ऐलान किया है। तो वहीं कई गांव से दिल्ली के लिए किसान निकले हैं। यानी कि आप ये समझिए, एक तरफ यहाँ पर भगदड़ मच रही है, किस तरीके से हुड़दंग किया जा रहा है, और दूसरी तरफ ज्यादा से ज्यादा की संख्या में दिल्ली कूच का ऐलान किया जा रहा है। यानी कि गाँव से ये अपील लोगों से की जा रही है कि आप इस आंदोलन में जुड़िए और दिल्ली कूच कीजिए। किसान आंदोलन में फोन आया है, रातों रात थोड़ा और ही गड़बड़ है। सारे किसान भाई दिल्ली पहुंचा भाई, सारे का माम तो उठन लग रहे हैं। और जिस भाई ने दिल्ली जाना है भाई, बस स्टैंड पे साधन खड़े हैं। ज्यादातर युवा बड़कावा भाई भाग लेवा, ज्यादा बढ़ चढ़ के। फिर रात हो गया तो उठो मेरे भाइयों, जागो, बस स्टैंड पे पहुंचो मेरे भाइयों। बस स्टैंड पे खड़े मेरे भाई, बहुत बड़े साधन भी है। जिस भाई ने दिल्ली चलना जल्दी से जल्दी पहुंचे मेरे भाई। बोल नगर खेड़े की जाओ। एक तरफ गाजियाबाद प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को आंदोलन खत्म करके रास्ता खोलने का अल्टीमेटम दे दिया है। दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ वहां से हटने को तैयार नहीं। गाजीपुर बॉर्डर पर हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। चलिए सबसे पहले हम आपको गाजीपुर बॉर्डर पर हुए घटनाक्रम की सिलसिलेवार जानकारी दे देते हैं। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद यूपी सरकार ने प्रदेश में चल रहे आंदोलनों को खत्म करवाने का निर्देश दिया, तो गाजियाबाद प्रशासन ने आंदोलनकारियों से गाजीपुर बॉर्डर खाली करने को कहा। गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत के साथ बड़ी संख्या में किसान पिछले 2 महीने से कृषि कानूनों के विरोध में धरना दे रहे हैं। प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद वहां पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, जिसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। सख्त एक्शन की आशंका के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन जारी रखने की बात कही। टिकैत ने वहां पर जमा किसानों के सामने भड़काऊ भाषण दिया। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती, मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर इससे चलना खत्म हो गया। कोई करेगी दिल्ली हिंसा के बाद राकेश टिकैत के खिलाफ पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। इससे पहले बड़ी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर से किसान वापस लौट गए थे और प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद बचे खुचे किसान भी अपना बोरिया बिस्तर बांधने लगे। पुलिस फोर्स बढ़ने लगी। राकेश टिकैत आते हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है। मैं ज़बरदस्ती सरेंडर नहीं करने वाला हूं। मैं पुलिस मुझे लेकर नहीं जा सकती है, मुझे गोली मार सकती है, मुझे लेकर नहीं जा सकती। लेकिन अभी का अपडेट आपको बताना चाहूँगा कि प्रशासन यहाँ से गया नहीं है। DM भी यहाँ मौजूद है, SSP भी मौजूद है, और जो IG इस रेंज के हैं, मेरठ जो रेंज के, वो भी यहाँ मौजूद पहुँच गए हैं। तो अब धीरे धीरे यहाँ सख्ती बढ़ती जा रही है। प्रशासन के लोग भी यहाँ से वापस नहीं जा रहे हैं। अचानक गोली चलने की बात कहने वाले राकेश टिकैत थोड़ी देर बाद आंखों में आंसू लिए फिर सामने आ गए। इस बार वो मीडिया के कैमरों के सामने रो रो कर किसानों के खिलाफ साजिश की बात करने लगे। मतलब एक तरफ गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के लोगों को लगवा कर लोग किसानों को पिटवाने का काम कर रहे हैं। अब क्या यही रहेंगे और जब तक सरकार से बातचीत नहीं होती, ना धरना खाली होगा, ना धरना स्थल छोड़ दूंगा। अनशन कर दिया, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं जाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा। राकेश टिकैत ने अनशन का ऐलान कर दिया। इधर जिस तरह पुलिस फोर्स बढ़ रही थी, उम्मीद की जा रही थी गाजीपुर बॉर्डर पर एक्शन हो सकता है। खबर ये भी आई कि राकेश टिकैत गिरफ्तार किए जा सकते हैं। इधर राकेश टिकैत की धरना स्थल पर रोने वाली तस्वीर सामने आई, तो दूसरी तरफ यूपी के मुजफ्फरनगर स्थित राकेश टिकैत के गांव सिसौली में किसानों की भारी भीड़ जुटने लगी।
इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत किसानों के वापस लौटने की बात कह चुके थे, लेकिन राकेश टिकैत के भावुक होने के बाद माहौल बदल गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नरेश टिकैत ने वहां पर पंचायत बुलाई। इसके बाद जो किसान आंदोलन से वापस आए थे, उनके दोबारा आंदोलन में जाने की बात होने लगी। आज नरेश टिकैत ने वहां पंचायत बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। कानून पे इतना विश्वास नहीं करते कि कुछ है कोई अगनाज देख दो तलवार खड़े ठाई रखी कहने पर मारी दो, जांच होगी जब गिरफ्तारी होगी। भाई मुजफ्फरनगर का राष्ट्रीय मैदान है जो राष्ट्रीय इंटर कॉलेज का है, राजकीय इंटर कॉलेज का, उसमें जो कुछ भी बात होगी व्यवस्था बिगड़ो सुधरो पर हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं, तड़की वहां चलना। रवि त्रिपाठी और राजू राज के साथ नीरज गौड़, जी मीडिया, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली।